हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बेस्ट इंग्लिश ट्यूटोरियल आपको इंग्लिश का बेस्ट से बेस्ट नॉलेज प्रोवाइड करवा रहा है। एक ऐसा नॉलेज जो हर एक कंपटीशन एग्जाम को कवर कर रहा है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हमने सॉल्व आउट करवा दिए, जो कि बहुत सारी जो कंपटीशन एग्जाम है उस लेवल तक वो जा रहे हैं। आज यहाँ से जो कमेंट्स आप लोगों के यहाँ आ रहे थे, उनमें एक सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे कमेंट लगा वो था कि एक स्टूडेंट था, उसने कहा कि सर कुछ ऐसे वर्डों के ऊपर भी हमें थोड़ा डिस्कस करवा दीजिए जो अक्सरतः हमें कंफ्यूज करते हैं, अर्थात जो कंफ्यूज जो वर्ड हैं जिनका अपन लोग मीन जो उसका हिंदी में उच्चारण वगैरह करते हैं, तो अक्सरतः उन मीनिंगों का जो उच्चारण है वो एक जैसा लगता है, लेकिन उनका अर्थ है वो डिफरेंट हो जाता है। आज हम कुछ ऐसे वर्डों के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। सो आइए यहाँ पर हम अब हमारा जो यहाँ पर हेडिंग होगा वो होगा वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड, अर्थात ऐसे वर्ड्स जो अक्सरतः हमें क्या करते हैं, कंफ्यूज करते हैं। उन वर्डों को आज यहां पर हम देखेंगे। सबसे पहले उन शब्दों के समूह में से सबसे फर्स्ट जो समूह है वो लेते हैं हम। एक होता है एक्सेप्ट करना। देखिए मीनिंग को ध्यान से समझना। एक होता है एक्सेप्ट और एक होता है ये आपका दो मीनिंग आपके सामने लिखी हुई है, ठीक है। यहां पर ये जो एक्सेप्ट है ये आपकी वर्ब है, ठीक है, और ये एक्सेप्ट आपका यहां पर है, ये आपका प्रीपोजिशन है। देखिए दोनों में अंतर समझना। यदि मैं इसका उच्चारण करता हूं तो उच्चारण करने में दोनों एक जैसे मुझे नजर आते हैं, सॉरी एक जैसे मुझे सुनने में आते हैं, लेकिन ध्यान से समझना, ये एक्सेप्ट आपका वर्ब है और ये एक्सेप्ट आपका क्या है, प्रीपोजिशन है। यहां पर मैं इसके मीन की बात करता हूं। एक्सेप्ट का मीन होता है स्वीकार करना। इस वर्ब का मीन क्या होगा यहां पर, स्वीकार करना, यानी किसी भी बात को स्वीकार करना, किसी इन्विटेशन को स्वीकार करना, जो भी है वो आपका एक्सेप्ट है। और यहां पर एक्सेप्ट जो आया वो है सिवाय या छोड़कर। इसका मीन क्या होगा, सिवाय या छोड़कर। तो सबसे पहले अपने पास में यहां ग्रुप बन करके आया एक्सेप्ट का, जो बन रहा है वर्ब, और ये एक्सेप्ट है जो बन रहा है आपका प्रीपोजिशन। इसका मीन होगा स्वीकार करना और इसका मीन होगा सिवाय या छोड़कर। ये था सबसे पहला ग्रुप। उसके बाद में देखते हैं अपन यहां पर सेकंड जो अपना ग्रुप है वो क्या कहता है, किस प्रकार का है। देखिए दूसरा हम यहां पर देखते हैं। देखिए अपन लोग अक्सर जनरली काम में लेते हैं। एक होता है आपका आंसर, ठीक है, और एक होता है आपका रिप्लाई। दोनों में क्या या दोनों का उच्चारण क्या होता है, दोनों का मीन क्या होता है, ये सब चीजें हम देखेंगे। सबसे पहले ये आंसर भी आपका क्या है, वर्ब है, और ये रिप्लाई भी आपका क्या है, वर्ब है। देखिए आंसर का मीन तो क्या होता है, प्रश्न का उत्तर देना। कोई भी आपको क्वेश्चन पूछता है, इस क्वेश्चन का जब आंसर बताते हो ना, तो वो आपका आंसर है प्रश्न का उत्तर देना। प्रश्न का उत्तर देना, वो मीनिंग आप कहां काम में लोगे, किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए तो आप लिखो आंसर। और रिप्लाई भी अपने आप में वर्ब है, और ये क्या करता है, किसी बात का उत्तर देने के लिए, किसी बात का उत्तर देने के लिए, जवाब देने के लिए, या किसी बात का जवाब देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस रिप्लाई वर्ड को काम में लेते हैं। आंसर देने के लिए, आंसर अपने आप में एक वर्ब है, और रिप्लाई भी अपने आप में क्या है, एक वर्ब है। आंसर का मीन भी उत्तर देना होता है, और रिप्लाई का मीन किसी बात का उत्तर देना, किसी बात का जवाब देना, वो अपने क्या है, रिप्लाई है। तो आज से आप लोग इन दोनों वर्डों को सोच समझ करके जब भी अपनी राइटिंग स्किल काम में लोगे, तो वहां पर आपको समझना है, परखना है, उसके बाद में आपको इन सब वर्डों को काम में लेना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ग्रुप क्या कहता है, बड़े ध्यान से समझिए, एक एक पॉइंट आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर ऐसे जो वर्ड हैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं हमें, ठीक है। तो इन कंफ्यूज जो वर्ड है उनको हम एक साथ यहाँ पर समझ लेंगे। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर एक आया एंगल, ANGLE, ध्यान से समझना। एंगल, एंगल यहां पर मैंने लिखा
कोण। एंगल का मीन क्या होता है? कोण। और ये क्या है? एंगल अपने आप में एक नाउन है। क्या है? नाउन। फिर एक होता है आपका एंजल। क्या होता है? एंजल। देखो मीनिंग में अंतर देखना, ANGLE और एक होता है ANGEL। एंजल का मीन होता है देवदूत या देवता, और ये भी अपने आप में क्या है? नाउन। ये भी अपने आप में क्या है? नाउन। एंगल का मीन होता है कोण। मीनिंग का अपन लोग अंतर छोटी सी, कहीं पर भी अपन लोग राइटिंग स्किल काम में ले रहे होते हैं और एक छोटी सी अपन गलती कर देते हैं, जहां पर LE करना था वहां EL कर दिया, तो मीनिंग का जो अर्थ है वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। जहां आपको एंगल लिखना था वहां एंजल आप लिख दोगे तो वो कोण न होकर के क्या बन जाएगा? देवता, देवदूत बन जाएगा। हालांकि ये दोनों यहां पर क्या है? नाउन ऑलरेडी है। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं नेक्स्ट आगे जो अपना ग्रुप है वो क्या कहता है। ग्रुप नंबर 4। देखिए ग्रुप नंबर 4 क्या कहता है। एक लिखा मैंने यहां पर ऑलरेडी और एक लिखा मैंने यहां पर ऑलरेडी। दोनों का मीन देखना, दोनों का अर्थ क्या होता है। यहां पर ऑलरेडी का मीन क्या है? सभी तैयार। यानी देखिए ऑलरेडी सभी वस्तुएं तैयार हो सकती है, सभी व्यक्ति भी तैयार हो सकते हैं। ठीक है, सभी तैयार। यहां पर ऑलरेडी सभी तैयार, व्यक्ति भी तैयार हो सकते हैं, कोई वस्तु वगैरह वो भी तैयार हो सकती है। अर्थात ये यहां पर क्या कर रहा है? एक फ्रीज का काम कर रहा है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं ऑलरेडी। और ऑलरेडी का मीन क्या होता है? ऑलरेडी यानी पहले से ही, पहले से ही। और ये यहां पर काम किसका कर रहा है? एडजेक्टिव का कर रहा है। किसका काम कर रहा है? यहां पर ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो सो ध्यान दीजिए, बोलने में आता है ऑलरेडी, ऑलरेडी। ठीक है कि नहीं? ऑलरेडी का मीन सभी तैयार, यानी वस्तुएं व्यक्ति जो भी है वो सब तैयार, जो एक फ्रेज के रूप में है। और ऑलरेडी ये क्या है? पहले से ही। ये यहां पर किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और ये अपने आप में क्या है? फ्रेज है। तो इन वर्डों को भी आप सोच समझ के काम में लीजिए जब भी आप अपना राइटिंग स्किल प्रिपेयर करते हैं। तो देखिए आगे अपन यहां से ग्रुप नंबर 5 लेते हैं। एक होता है ALTER एल्टर, और दूसरा होता है ALTER एल्टर। ध्यान से समझना भैया, दोनों की मीनिंगों की बात करें तो एक में ए है और दूसरे में ई है। ALTAR और ALTER। यहां पर एल्टर का मीन होता है पूजा की वेदी, जहां पर हवन वगैरह करते हैं जिसको बोलते हैं पूजा वेदी, यानी पूजा की वेदी। ये यहां पर अपने आप में क्या है? ये नाउन है। क्या है ये? नाउन। एल्टर का मीन क्या होता है? पूजा की देवी, जो यहां पर क्या है? ये नाउन है। और दूसरा होता है एल्टर, और इस एल्टर का मीन होता है बदलना, चेंज करना, परिवर्तित करना। ये है आपका क्या? एल्टर। और ये यहां पर काम कर रहा है किसका? वर्ब का। देखिए अपन लोग गलती से भी यदि जहां ए आने वाला है वहां ई कर देते हैं तो दोनों का मीन है चेंज हो जाएगा। सो प्लीज आप सभी कैंडिडेट्स इस यहां पर जो अपना आज का जो ये रनिंग जो चैप्टर चल रहा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसको आप सही तरीके से स्टडी में लाएं और समझें कि वास्तव में इन सभी वर्डों का जो यूज है वो कहां होता है। ग्रुप नंबर 6 की बात करते हैं। यहां पर दिया हुआ है ALLUDE एल्यूड, और इसके बाद में है ELUDE एल्यूड। दोनों ही मीनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस एल्यूड का मीन होता है इशारा करना या संकेत करना। इशारा करना या संकेत करना, ये होता है आपका एल्यूड। और इस एल्यूड का मीन होता है बच निकलना, टालना। ठीक है, और दोनों ही कंडीशन पर ये किसका काम कर रही है? वर्ब का काम कर रही है। ध्यान से समझना, एल्टर पूजा की वेदी नाउन है, एल्टर बदलना वर्ब है। आगे जो अपना ग्रुप आया वो है एल्यूड, और एल्यूड दोनों को उच्चारण करते हैं, दोनों का एक जैसा है। इशारा करना, एल्यूड का मीन क्या? इशारा करना, ये भी वर्ब है।
और एल्यूड का मीन होता है बच निकलना, ये भी क्या है, अपनी वर्ब है। देखिए आगे का अपन लोग इसकी ग्रुप की बात करते हैं, तो देखिए नेक्स्ट देखिए आगे अपना ग्रुप है 7। एक लिखा मैंने एक्सपायर और दूसरा लिखा मैंने इंस्पायर। देखिए एक को एक्सपायर, दूसरे को बोलते हैं अपन लोग इंस्पायर। एक्सपायर का मीन क्या होता है, खत्म होना, नष्ट होना, मिट जाना। ठीक है, ये क्या है आपके एक्सपायर क्या है, वर्ब है। और इंस्पायर का मीन होता है प्रेरित करना। इंस्पायर का मीन क्या होता है, प्रेरित करना, प्रेरणा देना। और ये भी अपने आप में क्या है, यहाँ पर एक वर्ब का काम कर रही है। ठीक है कि नहीं। उसके बाद में 8वां जो अपना ग्रुप है वो देखिए, एक होता है AIR एयर और एक होता है HEIR हेयर। ठीक है कि नहीं। इन दोनों का मीन, ये तो यहां पर किसका काम कर रहा है, हवा। यहां पर एयर का मीन क्या होता है, हवा। और ये क्या है यहाँ पर, नाउन। क्या है यहाँ पर, ये नाउन। और यहाँ पर HEIR बोलने में हेयर, इसका मीन होता है उत्तराधिकारी। इसका मीन क्या होता है, राजा का जो कोई उत्तराधिकारी होता है ना, उसे बोलते हैं हेयर। और यहाँ पर ये भी अपने आप में क्या है, यहाँ पर नाउन। देखिए आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर अक्सर हमें ऐसे वर्ड जो कंफ्यूज करते हैं, उन सब वर्डों को यहाँ पर 8 जो ग्रुप है मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट देखिए आगे का अपना ग्रुप। देखिए आगे का जो अपना ग्रुप है वो है एफ्लुएंस। जो यहाँ पर इसका एफ्लुएंस जो वर्ड है वो क्या है, अपने आप में एक नाउन है। और इसका जो मीन होता है वो होता है प्रचुरता, अधिकता। ठीक है कि नहीं। एफ्लुएंस नाउन है, मीन होता है इसका प्रचुरता, अधिकता किसी भी चीज की। और एक है आपके यहाँ पर एफ्लुएंस जिसका मीन है ये भी क्या है, अपने आप में एक नाउन है। और इसका मीन होता है बहिष्प्रवाह। बाह्य जो प्रवाह होता है उस मीनिंग के लिए हम लोग काम में लेंगे AE वाला, और हम प्रचुरता के लिए काम में लेंगे यहाँ पर A वाली मीनिंग। उसके बाद में देखते हैं 10 जो अपना ग्रुप है वो क्या कहता है, ऑल राउंड। ऑल और राउंड जिसका मीन होता है चौतरफा। और यहां पर ये किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का। और उसके बाद में यहां पर लिखा ऑल अराउंड, इसका मीन भी क्या होता है, चौतरफा। और यहां पर ये किसका काम कर रहा है, फ्रेज का काम कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आज हमने कुछ जो कंफ्यूज्ड वर्ड हैं उनका हमने यहां पर डिस्कस किया। आगे आने वाली जो अपनी क्लास होगी उसमें भी हम इसी प्रकार के जो बहुत सारे जो भी शेष वर्ड्स रह गए उनके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। लेकिन उससे पहले आप एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो कंटेंट हमारे चैनल के ऊपर नए थे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो तक आपकी या आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच पाए। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स।